बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। सेकंड चैप्टर जी, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर बेसिकली लॉगरिथम्स के अबाउट है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले आपने ज़रूरी चीज़ें हैं जो समझनी है, अगर वो आप समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी आपको साइंटिफिक नोटेशन भूलेगी नहीं। सबसे पहले देखें कि मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर आपको बज़ाहिर लग रहा है कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन देखें बच्चे, इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है, वो लिखा हुआ नहीं है। और जब लिखा हुआ नहीं है, डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है? डेसिमल पॉइंट इंतहाई राइट साइड पर होता है, यानी कि एक्सट्रीम राइट साइड पर आपका डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है। आप 15 को 15.0 भी लिख सकते हैं। 15.0 एंड 15 दे बोथ आर सेम थिंग, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, फिर देखें, ये बात मैंने आपको अच्छा, अगर आपको खुद ब खुद दिया हुआ है ना 3.42, तो यहाँ तो मौजूद है। लेकिन अगर आपको, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद है। कहाँ मौजूद होता है? इंतहाई दाएं तरफ, एक्सट्रीमली राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड पर मौजूद होता है। ये बात आप समझ लें। फिर आप देखिए कि जब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दो तरह से मूव किया जाता है। एक लेफ्ट से राइट साइड पे आप मूव करते हैं और एक आप राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। जब आप राइट से लेफ्ट मूव करते हैं ना, तो 10 रेज टू पावर, जितने जंप आप लगाते हैं, जितनी प्लेसेस आप आगे जाते हैं, उतनी ही प्लेसेस में पावर आती है, मगर प्लस में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 प्लेसेस जंप किया तो +3 आएगा। ये कब होता है? जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव कराते हैं, राइट से लेफ्ट। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट मूव कराते हैं, तो जितने जंप लगाएंगे वो तो आएगा, लेकिन साथ क्या आएगा? माइनस, ठीक है। ये बात अब आप कैसे समझेंगे? जब हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 देखें, आपके पास है 2। अच्छा, देखिए कि इसमें आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन दरअसल डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ होता है? एक्सट्रीम राइट साइड पर होता है, राइट साइड पर। जिस जिस रकम में डेसिमल पॉइंट नजर ना आ रहा हो, वहाँ कहाँ होता है? एक्सट्रीम राइट साइड पर। अच्छा, अब आप इसको मूव करेंगे, तो अब मैं जंप लगा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ लेकर आए, 1 जंप, तो 10⁻1 बन गया। 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 और 6। तो आपने इसको 2 पॉइंट और ये, यानी ये पॉइंट जो इशारिया था, डेसिमल पॉइंट था, आप इसको यहाँ ले आए। और देखिए आपने किधर से किधर मूव किया, अपनी डायरेक्शन देखें। आपने राइट से लेफ्ट मूव किया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितने पॉइंट मूव किया? 6। तो प्लस में आएगा, प्लस ना भी लगाएं तो समझ आ जाता है कि प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब आप चाहें तो ये जीरो सारे डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻6। ये है जी हमारा साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें आपने लिखना था, ठीक है। फर्दर आपको जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, ठीक है। होपफुली पार्ट 1 आपको समझ आया होगा। 48,900, ये वही बात आ गई कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद नहीं है, लेकिन है। कहाँ पर है? इस जगह है। तो हम इसको मूव कराना चाहते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आपने कितने जंप लगवाए? एक तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया 8900 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 +4 क्यों आएगा? क्योंकि आप राइट से लेफ्ट में चले। अब देखिए, अब आप इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्यों? ये जीरोस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो लास्ट वाले 2 जीरोस आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपका ये आंसर भी ठीक है। आप चाहें तो 4.89
जीरो डिस्कार्ड करने का मतलब ये कि आपने ड्रॉप कर दिए, उनको इग्नोर कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास पार्ट 3 0.0042। अब देखें जी, पॉइंट मौजूद है, कहाँ पर है? इस तरफ है। पॉइंट को मूव करते हैं इससे इस तरफ, यानी कि लेफ्ट से राइट वाली साइड पे मूव करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट को इधर से इधर लेकर आऊं 1 2 एंड 3, मैंने जंप्स कितने लगवाए? 0.004 पॉइंट मैं यहाँ ले आई और जंप मैंने लगाए 3। लेकिन चूंकि मैं लेफ्ट से राइट साइड पर आई हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट से राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करें तो आपका माइनस में आता है। अब आप चाहें तो ये जीरो डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁻3। देखिए बच्चे, 4 है ना या 0.4 है, ये सेम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 5 और 5.0 ये भी सेम है, तो 4 और 0.4 भी सेम है। ठीक है, तो ये जीरो मैंने डिस्कार्ड कर दिए और आप इसको 4.2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 4 देखें। 0.1 2 3 4 5 6 9। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें पॉइंट मौजूद है, कहाँ मौजूद है? इधर। अगर मैं इसको यहां तक लेकर आना चाहूं तो मैं क्या करूंगी? 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसको इधर ले आऊं 7, यानी कि मैंने इसको, ये सारे मैंने जीरो डिस्कार्ड कर दिए और 9.0, यानी कि मैं इधर ले आई ना, तो पॉइंट की आप इसको अकेला ऐसे तो नहीं ना कर सकते, यानी इसकी सपोर्ट के लिए आपको जीरो लगाना पड़ता है। तो कितने पॉइंट आप आगे लेकर आए? आप लेकर आए 7 पॉइंट, लेकिन चूंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो -7। अब आप चाहें तो 9.0 भी खत्म कर ले। मैंने आपको बताया हुआ था कि 9.0 और 9 ये सेम थिंग्स हैं। तो 9 इंटू 10⁻⁻7, ये इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब आ जाए जी पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट 5 में क्या है जी? 73 इंटू 10⁻3। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको देखें। 73 में पॉइंट मौजूद है, कहाँ मौजूद है? इधर मौजूद है। ठीक है ना? तो आप जब इसको मूव करेंगे इधर से इधर, तो एक तो आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो ये 7.3 आ जाएगा, और 10⁻, चूंकि आपने एक ही जंप लगाया और वो आएगा प्लस में, प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने राइट से लेफ्ट मूव किया है और ये ऑलरेडी आपके पास आ रहा है 10⁻3। अब आप क्या करेंगे? 7.3 तो वैसे लिखा जाएगा, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो आप इनको 1 टाइम लिखें और इन दोनों को प्लस कर दें। बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो 7.3 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। ये इसका आगे आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब आगे देखें जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 0.65 इंटू 10⁻²। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें पॉइंट आपका यहाँ मौजूद है, तो अगर मैं इसको आगे मूव करना चाहूँ यहाँ इधर, एक तो लेफ्ट से राइट मूव कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 0.6. ठीक है, और जंप मैंने एक ही लगाया तो इसको 1 लिखेंगे, लेकिन चूंकि जंप लगाया है लेफ्ट से राइट तो -1 आएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका आगे क्या आ रहा है? 10⁻²। अब ये जीरो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6.5, और ये आप इकट्ठा कर दें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 - 1 आ जाएगा। 6.5 और 2 में से 1 माइनस किए, 1 रह गया। किसी भी चीज की 1 पावर का मतलब ये होता है कि वही चीज आप दोबारा लिखते हैं, इसको आप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही इसका आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने क्वेश्चन 1 में क्या पढ़ा? आपने क्वेश्चन 1 में पढ़ा कि कुछ नंबर्स गिवन है, उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब देखिए आपको नंबर्स कैसे गिवन थे। फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन देखें, आपने इसको ऐसे लिखा। अब आपको नंबर्स गिवन ऐसे होंगे
और आपने इनको इस तरह लिखना होगा। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे। 8.04 इंटू 10⁻²। अच्छा, आपने बचपन से पॉइंट हटाने का तरीका समझा होगा यकीनन। पॉइंट हटाने का तरीका ये है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो उसके बिल्कुल नीचे 1 लगता है और आगे ऊपर जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं। 2 डिजिट है मेरे बच्चे, 2 0 आ जाएंगे। और 10⁻² का मतलब है 1 के साथ 2 सिफर, 10 के साथ 2 सिफर नहीं, 10⁻³ का मतलब है 1 के साथ 3 सिफर, 10⁻5 का मतलब है 1 के साथ 5 0, ठीक है। 10 के साथ नहीं, 1 के साथ। अच्छा देखिए, अब ये तो हमारा पॉइंट खत्म हो गया, तो ये रह गया 804 और यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ये दोनों कट गए और आपके पास क्या आ गया 804, ठीक है। आपने साइंटिफिक नोटेशन से इसको किस में लाया, ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये जो आपसे कहा गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 देखें बच्चे, 3 इंटू 10⁵। अब देखिए जी, आपने कैसे करना है। ये 3 है इंटू 10⁵ का मतलब है 1 के साथ 1 2 3 4 5, 5 सिफर। अब ये कैसे होगा, 3 1s are 3 और आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5। सिंपली इसका आ गया आंसर। आप इसको इस नोटेशन में ले, ये है जी साइंटिफिक नोटेशन, ये है ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 आपके पास 1.5 इंटू 10⁻²। अब आप क्या करेंगे, आप पहले पॉइंट खत्म कर दें इसका, ठीक है। पॉइंट खत्म किया तो उसके बिल्कुल नीचे 1 आएगा, आगे ऊपर एक डिजिट है, नीचे एक 0 आएगा। और इसको आप 10⁻² है, अगर इसको मैं 1 बाय नीचे ले आऊं तो ये 10⁻+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका बन गया 15/10 और ये आपके पास है 1 बाय, ये 10⁻² का मतलब है 1 के साथ 2 0, ठीक है। 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो ये आपका बन गया 3 बाय 100 2s are 200, ठीक है जी। और ये आपके पास आंसर आएगा 0.015, ठीक है। ये इसका आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा जी। बच्चे देखें पार्ट नंबर 4, होपफुली आपको पार्ट 3 समझ आएगा। पार्ट 4 में जी 1.77 इंटू 10⁻7। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें इसका पॉइंट खत्म करें, इसको ऐसे लिख के पॉइंट खत्म करें। पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लगेगा, आगे ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 2 0 लगेंगे। और 10⁻7 का मतलब है 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक बात समझें कि ये पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव पावर, तब आप कह सकते हैं कि 1 के साथ 7 डिजिट। अगर ये इस तरह है तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, इसको फिर आप पॉजिटिव बनाने के लिए जगह चेंज करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किया, ठीक है। अच्छा, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, ये ऊपर रह गया 177 और यहाँ पे आपके पास रह गए 1 2 3 4 5 5 0। अब 177 इंटू 1 क्या होगा, 177, 7 कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5। ये आपका आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 देखें बच्चे। पार्ट 5 है आपके पास बच्चे 5.5 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप 5.5 का पॉइंट खत्म करें। पॉइंट खत्म किया, उसके बिल्कुल नीचे 1 आएगा, आगे ऊपर एक डिजिट है, एक 0। और इसको आप चूंकि माइनस में है तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव करने के लिए जगह चेंज करें, तो नीचे आएगा तो +6 हो जाएगा, +7 ना भी लगाया तो फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर क्या रह गया, 55/10
10 रह गया और यहाँ से 1/10 की पावर 6 का मतलब है 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा, तो ये आपके पास आएगा 11 1 ज़ा 11 और ये चीज़ 2 1 ज़ा 2 और साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 5 5, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। कैलकुलेटर से आप ये रकम का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6 देखें जी। पार्ट 6 में आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻5। अब 4 को तो कोई हल करने वाला इसमें नहीं है, इसको आप करें 1/10⁻, तो -5 से +5 हो जाएगा। साथ ही इसको आप हल करें कि 10⁻5 का मतलब है 1 के साथ 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको आप करेंगे 4/1 2 3 4 5 और जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00004। ये इसका आगे आंसर होपफुली आपको समझ आया होगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चे। आप करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं लिख लेती हूँ। द स्पीड ऑफ light is approximately 3 into 10⁻8 पर सेकेंड। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली बताएगी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये आपको दिया गया है ना किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। आपने इसको किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में, या आप इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आपको दिया गया 3 इंटू 10⁻8 है। आप ऐसे करें कि आप ऐसे करें कि 10⁻8 को आप का क्या मतलब है, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 3 1 का कितना होगा बच्चे, 3 और साथ 8 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ गया आंसर। चाहे तो यहाँ एक कामा लगेगा, एक कामा यहाँ लगेगा। ठीक है, 3 के बाद सॉरी, और इसको आप लिख लें मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि आपको कितना दिया गया था, ये सॉरी मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन 4 है, द circumference of earth at the equator is about 40075 मीटर्स। ठीक है ना, एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए इसमें जो आंसर है, इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 3 से लेकर 6 तक, इसमें कईयों में ऐसे होगा कि आपको नॉर्मल रकम दी गई होगी, आपको साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना होगा, और कईयों में आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया होगा और आपको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना होगा। कईयों में साइंटिफिक में होगा, ऑर्डिनरी में लेकर आना होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी सादी रकम लिखी हुई है ना, अब आपको इसको किस में लेकर आना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा जी, यहाँ देखें 4007500, ये समझिए हम क्वेश्चन 1 पे पहुंच गए। क्वेश्चन 1 में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब एक रकम लिखी हुई आपके सामने बजाय उसमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया नहीं है, तो असल में यहाँ पर होता है, इस जगह एक्सट्रीम राइट साइड पे, इंतहाई दाएं तरफ, दाएं तरफ। तो जब आप इसको जितने पॉइंट जंप करते हैं 10 की पावर उतना आता है, लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट जंप करते हैं तो 10⁻⁻ पॉजिटिव आती है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जंप करते हैं तो 10⁻⁻ नेगेटिव आती है। अब चूंकि ये राइट पर है तो 1 जंप 2 3 4 5 6 7, यानी आप इसको ले सकते हैं 4.5
0075000, ठीक है, इनटू 10⁻⁴। चूंकि आपने राइट से लेफ्ट जंप किया लेकर गए 7 पॉजिटिव आएगा। चाहे तो ये तीनों जीरो डिस्कार्ड कर दें और आप इसको इतना लिख सकते हैं 4.0075 इंटू 10⁻⁷। ये इसका आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन 5, द डायमीटर ऑफ मार्स, आपको रकम से एक सुननी चाहिए कि इसमें रकम क्या है। डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए आपको दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने किस में इसको ज़ाहिर करना है, नॉर्मल रकम की तरह 6.7779 इंटू 10⁻³ अच्छा देखें आपने ऐसे करना है इसको कि इसको आप पॉइंट यहाँ पर मौजूद है बच्चे, तो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट तरफ चलाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 जंप 2 जंप 3 जंप, ठीक है, तो मैं इसको 6.777 मैं पॉइंट यहाँ पर ले आई, ठीक है। और आप देखिए मैंने किस तरफ से किस तरफ चलाया, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10⁻⁴ कितने जंप चलाए 1 2 3, तो ये -3 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट आई हूँ और ये 10⁻³ है, ठीक है। साथ ही आप देखें कि आपका अगर यहाँ से इस रकम को हम देखना चाहें 6,777.9, तो 0.9 को हम कर देंगे डिस्कार्ड, ठीक है, ख़त्म कर देंगे और सिर्फ हम इतनी रकम रखेंगे। और इसमें भी देखें आप, जब इसको आपने ख़त्म किया है ना, तो ये 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, तो ये ख़त्म तो हो जाएगा लेकिन इस अपने से पिछले वाले में 1 का इजाफा कर जाएगा, 1 को ऐड कर जाएगा, तो ये 7 की बजाय कितना हो गया 8। जब हमने कोई ट्रंकेट करते हैं ना, ये भी आपने फिजिक्स में लाजमी पढ़ा होगा, ये भी साइंटिफिक नोटेशन का हिस्सा है कि जब आप कोई लास्ट डिजिट ड्रॉप करते हैं, अगर वो 5 से बड़ा हो तो वो ख़त्म करके उससे पिछले वाले में एक ऐड होता है, 1 ऐड होता है। ये आप इसको 6,778 करें, इन दोनों का क्या हल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई बाय 10 और -3 + 3 करें। आप देखिए -3 और +3 कितना होता है जी, ये तो होता है 0। अब 10 की पावर 0 आ गई है, किसी भी रकम की 0 पावर, किसी भी रकम की 0, बड़ी से बड़ी रकम है ना बच्चे, उसकी 0 पावर 1 के बराबर होती है। कोई भी रकम है जब उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में। अब कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होके वही वापस आती है, तो आप इसको ये किलोमीटर में लिखिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ये चीज क्या दी गई थी, किलोमीटर में ही दी गई थी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट। अच्छा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती, अब देखिए आपको दिया गया 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए जी, इशारिया यहाँ पर मौजूद है, आप अगर इसको लेके जाना चाहें, यहाँ तक लेकर आना चाहें, तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप और 4 जंप। आपने 4 जंप लगाया देखें, और इशारिया आपने साथ ही जो पॉइंट था ख़त्म कर दिया। यानी अगर पॉइंट यहाँ पर लेकर आए तो पॉइंट 0, पॉइंट के बाद 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि 3 है या 3.0 है, दोनों सेम है, सॉरी यहाँ पे दोनों सेम है। तो 12756 है या 12756.0 है, सेम है। आपको ये समझ आ गया है ना कि मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ले आई तो कितने जंप लगाए मैंने, 1 2 3 4। तो आप इसको, और जंप देखिए 4 तो हैं लेकिन जंप लगे हैं लेफ्ट टू राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, हम किस तरफ आए राइट साइड, तो माइनस होगा। और आगे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया गया 10⁻⁴। अब ये पॉइंट 0 हम खत्म कर देते हैं, 12756, इन दोनों क्या हल होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 12756 इंटू
ये आपके पास 0 आ जाएगा। फिर वही बात कि किसी भी रकम की 0 पावर किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, और कोई भी रकम छोटी हो बड़ी हो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आती है। आप इसको लिखें 12756, ये आ गया हमारा आंसर, और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर होगी 2.1 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।